हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। बेटा लास्ट अपने वीडियो में हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है अपना चल रहा है। इसमें नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है और एग्जाम में जनरली इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। तो देखते रहिएगा वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स को जो है डाल सकते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ये केमिकल रिएक्शंस की एक ऐसा टाइप है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर जो है फॉर्म करता है। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होगा और दो या दो से ज्यादा जो है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो रहेगा टूटेगा, स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस ब्रेक होगा और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जो है फॉर्मेशन करने वाला है। अगर ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन होती क्यों है, व्हाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैपेंस। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये होती है किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी कंडीशन की वजह से, और उन्हीं कंडीशन की वजह से जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन जो है रिएक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से होती है। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होती है। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट की हेल्प से होती है। सो देयर आर डिफरेंट रीजंस जिनकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और इन कंडीशंस की वजह से, इन रीजंस की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हम मानते हैं। अब सेपरेटली हम तीनों टाइप्स के जो रिएक्शंस हैं इन तीनों को हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के जो है क्या क्या एग्जांपल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या क्या एग्जांपल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जैसा कि हम इसमें समझ सकते हैं कि थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट की वजह से अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है, चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि ड्यू टू थर्मल मींस ड्यू टू हीट, हीट की वजह से अगर सब्सटेंस ब्रेक होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्रिएट होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which a substance is break down into two or more than two substance by heating, then it is called thermal decomposition reaction. This is the definition of thermal decomposition reaction. अब यहाँ पे यूज किया जा रहा है बेसिकली किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। यहाँ पे हमने लिखा है बाय हीटिंग, स्पेशली बाय हीटिंग, इसलिए ये क्या कौन सा टाइप हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो, और ज्यादातर ये 2 एग्जाम्पल्स ऐसे जिनसे एग्जाम्स के अंदर जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल Fe
SO4.7H2O, दिस इज फेरस सल्फेट। और .7H2O क्या होता है? इट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो FeSO4.7H2O को अगर हीट किया जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? इट इज इन सॉलिड स्टेट। इसको हीट किया जाएगा तो ये बनाएगा FeSO4, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा और इसके जो H2O मॉलिक्यूल्स है 7H2O वो जो है इवेपोरेट हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे। FeSO4 से .7H2O जो है अलग हो जाएगा। नाउ यू हैव टू यूज दिस FeSO4, इस FeSO4 एनहाइड्रस FeSO4 को जो है हम इस्तेमाल करेंगे। फर्दर दिस FeSO4 फर्दर हीटिंग, और अगर हीट करते रहते हैं हम और हीट करते हैं तो ये FeSO4 जो है Fe2O3 के अंदर चेंज होगा, साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में रहेगी, प्लस SO3 जो है ये भी गैसियस फॉर्म में रहने वाली है। ये दोनों की दोनों जो है गैस बन के जो है वेपराइज हो जाएंगी। यहां पे आपको एक तरह का रेडिश ब्राउन जो है रेसिड्यू मिलेगा, रेडिश ब्राउन आपको रेसिड्यू मिलने वाला है। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे आपको बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आपको जो है आएगी। बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ दी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जिससे आप थर्मल डिकम्पोजिशन को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। FeSO4 जो है .7H2, ये आपको जो है क्रिस्टल लेना है। FeSO4 एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। जैसे ही आप उसको विद द यूज ऑफ बर्नर, आप बर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद द यूज ऑफ बर्नर आप इसको हीट करते हैं तो FeSO4 में सबसे पहली स्टेप क्या होगी? इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा। और देन फर्दर इस एनहाइड्रस FeSO4 का हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हीट करेंगे। यहां पे आपको कंडीशन शो करनी है एरो के ऊपर, हीट ट्राइंगल साइन से शो कर सकते हैं, आइदर आप हीट लिख भी सकते हो। तो FeSO4 को जैसे ही हीट किया जाएगा इट विल फॉर्म Fe2O3 जो कि रेडिश ब्राउन रेसिड्यू होगा, और साथ में SO2 गैस और SO3 गैस जो है वहां पे इवेपोरेट होने वाली है। ड्यू टू दी SO2 गैस यहां पे आपको बर्निंग सल्फर जैसा महसूस होने वाला, आपको बर्निंग सल्फर जैसा जो स्मेल आपको आएगी। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है जो कि एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट करेंगे, इट विल फॉर्म PbO प्लस NO2 प्लस O2 जो है यहां पे बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट इज इन गैस फॉर्म, ऑक्सीजन गैस फॉर्म, ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहने वाला है ना। अब यहां पे क्या होगा? जैसे ही लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो ये बनाएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहां पे बनने वाली है। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन सच में हो रही है या नहीं हो रही है, हम कैसे पता लगाएंगे? इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनेगा ये एक तरीके से ब्राउन कलर की जो है फ्यूम्स बनेगी, ब्राउन फ्यूम्स बनेगी। अगर ब्राउन फ्यूम्स बनती है इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बनी है। अगर ब्राउन फ्यूम्स निकलती है इट मींस कि वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 100% हुई है। और जो आपके पीछे रेसिड्यू बनेगा दैट इज द लेड ऑक्साइड, यहाँ पे आपके पीछे रेसिड्यू बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस इवेपोरेट हो जाएगी ब्राउन फ्यूम्स के साथ में, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंस होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये एक तरीके से इसका जो कलर रहने वाला है दिस इज येलो इन कलर जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, एग्जाम में इससे भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने टाइप की तरफ अपन चलते हैं। नंबर 2 टाइप दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर हम एक्टिविटी के जरिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है
इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वही सेम हमने जो डेफिनेशंस पहले पढ़ी है उसी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हमें इलेक्ट्रिक करंट को शो करना है। कंडीशन जो है इलेक्ट्रिक करंट लेनी है बस, और बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। व्हेन अ सब्सटेंस इज डीकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोज होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, या आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। शॉर्टली इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट व्हेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक करंट व्हेन यू आर यूजिंग, एंड द लाइसिस वर्ड मीन ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से अगर सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है देन द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आपको यहां पर जो है एक डायग्राम दिख रहा होगा, और इसमें किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो है कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया वो देखेंगे। सबसे पहले आपको जो है एक बीकर लेना है, और बीकर आपको ये याद रखना है बीकर की शेप क्या होती है, बिकॉज 10th आरबीएससी के 2025 वाले जो पेपर के अंदर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि मेक ए डायग्राम ऑफ बीकर। आप 2025 का पेपर चेक कर सकते हैं 10 आरबीएससी का, तो एक नंबर का क्वेश्चन बीकर का डायग्राम पूछ लिया गया था। तो अब बीकर जो है उसका डायग्राम ये होता है। अब बीकर आपको लेना है जिसमें आपको हाफ फिल्ड जो है पानी ले लेना है, पानी भी नहीं, बेसिकली आपको एसिडिफाइड वाटर यहां पर लेना है। और एसिडिफाइड वाटर के अंदर आपको दो ट्यूब्स जो हैं इन्वर्टेड ट्यूब्स आपको यहां पे डालनी है, और उन दोनों इन्वर्टेड ट्यूब्स के अंदर दो ग्रेफाइट की रॉड्स आपको लगानी है, जो कि फर्दर अगर आगे कनेक्टेड रहेंगी रबर स्टॉपर से, और उसके अंदर से जो है एनोड्स, जिस उसके अंदर से जो है वो बैटरी से कनेक्टेड रहेगी, जो कि बैटरी की एक तो नेगेटिव टर्मिनल से रहेगी, एक पॉजिटिव टर्मिनल से रहेगी। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल रहने वाला है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा उसे एनोड कहा जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा बैटरी के उसको कैथोड कहा जाता है। अब यहां पर जो है किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होनी है, जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है वैसे ही यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो आपके सामने है। यहां पे जो वाटर है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मींस वाटर का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इसे हम अपनी एक्टिविटी में, अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहां पर बेसिकली जो है ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है स्पेस खाली नहीं है। अब यहां पर देखिए यहां पे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा खाली है, और जहां पे स्पेस ज्यादा खाली है दैट इज दी हाइड्रोजन, और यहां जहां पे स्पेस कम है दैट इज दी ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो ज्यादा स्पेस है उसको हाइड्रोजन क्यों बोला गया है। देखिए जब H2O ब्रेकडाउन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहां पर बनाता है, और सिंगल मोल ऑफ ऑक्सीजन यहां पर बनाता है। लेकिन इसके लिए भी टेस्टिंग का एक तरीका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को टेस्ट करने के लिए आप कैंडल फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस के पास लेकर के जाएंगे तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज अ फ्लेमेबल गैस। और अगर ऑक्सीजन गैस के पास आप जो है कैंडल फ्लेम को लेकर के जाएंगे तो जो इंटेंसिटी है फ्लेम की वो इंक्रीज हो जाएगी, फ्लेम की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण से हमें पता चल जाएगा दैट इस जो ट्यूब के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है, और दोनों के अंदर वाटर का लेवल अलग अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के डबल मोल बनेंगे, ऑक्सीजन गैस के जो है सिंगल मोल यहां पर बनने वाला है। ये कंप्लीट रिएक्शन है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं दोबारा से डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूं। जब किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट देन द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पे लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, और इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो अगर ब्रेकडाउन हो रहा है। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर जो है क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जो कि बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन खुद में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आइदर ये फोटोलाइटिक अपन जो थर्ड पढ़ने वाले हैं फोटोलाइटिक हो, चाहे से इलेक्ट्रोलाइसिस हो, चाहे से आपका जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम थर्ड नंबर जो है शुरू करते हैं, फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
सो नंबर थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको आप फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां पर कह सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ केमिकल कंपाउंड्स डिकम्पोजेज ऑन एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, अगर कोई केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज होता है बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी, इस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन। और जब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जा सकता है, फोटोलाइसिस कहा जा सकता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको विद डायग्राम जो है एक आपको एक्सपेरिमेंट, एक आपको जो है एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है कि सिल्वर क्लोराइड को एक वाच ग्लास में रखना है, और वाच ग्लास कुछ इस तरीके का होता है, और वाच ग्लास में रख करके आप धूप में रखना है और आपको उसको वॉच करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या कुछ प्रोसेस जो है यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होकर के सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रही है, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होकर के सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन गैस यहाँ पे इवेपोरेट, वो वेपराइज हो जाएगी। ये कैसे पता चलेगा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, लेकिन सनलाइट में रखने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट से ग्रे कलर के अंदर। और ड्यू टू दिस रिएक्शन जो है, ड्यू टू दिस रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड, ड्यू टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। यहां पे एक जो है यूज लिखा हुआ है, ये यूज बहुत मैंने यूज इसीलिए लिखा है बिकॉज इसको कई बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कई बार। अगर आपके कुछ प्री बोर्ड एग्जाम्स स्कूल के अंदर होते हैं, है ना, तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि विच रिएक्शन is used in black and white photography और which compound is used in black and white photography, तो वहां पे आपको आंसर देना है AgCl। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको सिल्वर की यहाँ पे भी दिख रही है, सिल्वर क्लोराइड की हमने अभी अभी देखी, इसके साथ में सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड में भी सेम चीज होगी, सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन होगा, AgCl यहाँ पे बनने वाला है। ये रिएक्शंस बेसिकली फास्ट रिएक्शन है, और AgI जो रिएक्शन है थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है, धीरे रिएक्शन होती है। सो बेसिकली AgBr ब्रेक होगा, Ag और Cl Br2 के अंदर यहाँ पे Br2 बनने वाला है, और AgI जो है इधर ब्रेक होकर के Ag और I2 के अंदर चेंज होने वाला है। दिस इज दी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे अपना जो है कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। बस ये इस फोटोलाइटिक में आपको ये एग्जांपल जरूर याद रखना है। इस एग्जांपल से जनरली इस रिएक्शन के इस एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बाकी के अंदर तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दिस। और मैंने आपको बहुत पिछले वाले वीडियोस में भी आपको ये कहा है, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कोशिश कीजिए कि उसको बैलेंस करके, या कोशिश कीजिए कि उसको जो है उसकी स्टेट्स के साथ में लिखें, फिजिकल स्टेट्स के साथ में लिखें। इसमें एग्जामिनर के इसमें जो चेकिंग करता है, कॉपी चेकिंग करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा उसको लगता है कि बच्चे ने एग्जाम्पल भी दिया है, विद बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बैलेंसिंग लिखिए। यहाँ पे अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू सो मच बेटा।